और पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारी नैरेटिव्स बने, बहुत सारी स्टोरीज कुक की गई। और ये बात सही कि 8-10 स्टॉक ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे 98% होल्डिंग हो सकती है, जहाँ पे कुछ कागज़ पे नहीं है। उसके चक्कर में मतलब सब धान 22 तौल दिए गए, लेकिन दरअसल वो सच्चाई नहीं थी। क्या ये थ्योरी सही है कि मिड कैप को आप ऐसे इग्नोर करके चलेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा आपका? नहीं तो देखिए, उसमें ऐसा है नीरज जी कि पिछले 2 सालों में इंडियन मार्केट्स में जो तेजी आई है उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में बहुत बड़ी साइज में उन्होंने प्रवेश किया है। और अगर आप पिछले 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखें, इस महीने का आंकड़ा देखें, तो उसमें एफआईआईज का नंबर बहुत ही नेगेटिव रहा है। ट्रेडिशनली एफआईआईज का रुझान लार्ज कैप स्टॉक्स में रहा है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो अधिकतर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहा है। तो मैं अगर फ्लोज के ही पर्सपेक्टिव में इसको देखूं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में आने का जो रुझान है वो निश्चित तौर पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरफ जाएगा। इस रुझान में हाँ, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल एकदम सुचारू रूप में और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीका में ही होता रहे। हर मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सेस होता है। इसलिए संभव है कि इस मिड कैप स्मॉल कैप में जो फ्लोज आया है उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉथ जरूर बना होगा। और एक समय आया जब सेबी ने वार्निंग इशू किया था, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा ये स्टॉक्स चल पड़े हैं। लेकिन ये जो तेजी मैं देख रहा हूँ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, इसमें सिर्फ जो लो फ्लोटिंग स्टॉक है उसके कारण तेजी आई है, सिर्फ ये कारण नहीं है। जैसा अभय भी आपको कह रहे थे कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कि आगे दिख रहा है कि अगले 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है कि वो अपनी रेवेन्यूज को तो जरूर डबल कर लेंगे। और अगर रॉ मटेरियल का माहौल भी अगर ठीक ठाक रहा तो प्रॉफिट हो सकता है कि वहां से दुगना तिगुना भी बढ़ सकता है। तो लोग इस पर बेट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मार्केट के ऊपर के 100 या 150 कंपनीज को देखें, तो आप शायद बहुत ज्यादा कंपनीज के बारे में ऐसा नहीं कह पाइएगा कि वो अगले 3 साल या 4 साल में अपनी टर्नओवर को डबल कर लेंगे या फिर वो अपने प्रॉफिट्स को डबल कर लेंगे। कुछ होंगे, इक्के दुक्के होंगे जो कर पाएंगे, लेकिन अधिकतर नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए जैसा अक्सर होता है कि अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर इवेंट से प्रभावित है, मिड टर्म में अगर लिक्विडिटी से प्रभावित है, तो लॉन्ग टर्म में तो जरूर वैल्यूएशन से प्रभावित होता है। तो अगर कंपनीज की टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों, अगर आपको लगता है कि 3 साल में या 4 साल में वो डबल हो जाएगा, तो आप जरूर अपना बेट्स उन कंपनीज में लगाएंगे जहां पर कि आपको लगता है कि वहां पर आपको पैसा दुगना करने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि दोनों, एक तो टिप्स वाला माहौल भी चल रहा है और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल कारण भी है जिसके कारण की मिड एंड स्मॉल कैप चल रहे ओके। गुरमीत, क्या फंड मैनेजर्स के सामने एक बड़ी दुविधा का समय है कि इंडेक्स में भी खैर बहुत तेज़ी है, लेकिन जो मिड कैप यूनिवर्स जिसको पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कैप मार्केट कैप के हिसाब से बंटवारा कर देना, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्या लोग कि इधर का उधर कर दें? बहुत डिस्प्यूटेड वर्ड है आजकल, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलने का नहीं। तो ये जो एक मुश्किल आप लोगों के सामने आती है कि यार पैसा किधर लगाएं, नाम सब लोग डरा देते हैं मिड कैप गिर जाएगा, लेकिन एक्चुअली वोल्टास जैसे स्टॉक को देखिए, कितना 20 लाख एसी बेच डाले। हैवेल्स देख लीजिए आप, हैवेल्स देख लीजिए, एम्बर लॉयड देख बेचे लीजिए, कितने सही सारे बात है उन्होंने, आप। ब्लू स्टार करेक्ट देखिए, करेक्ट। 30-40% के रिटर्न दे रहा, 11% चढ़ा एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स। तो हम जैकेट उतार के क्यों बैठे हैं स्टूडियो में? तो गुरवीत जी, क्या व्यू आपका भाई, ये जो पूरी कहानी है मार्केट की, उसमें आउट परफॉर्म तो यही कर रहे हैं, दुविधा होती है आप लोगों के सामने क्या? नीरज जी, पहली दुविधा यह है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए यूफोरिया में। देखिए, गलती पॉजिटिव टाइम्स पे ही होती है। नेगेटिव टाइम्स में तो आप बाहर ही बैठे रह जाते हैं या कम इन्वेस्ट करते हैं। तो रिस्क हमेशा कम होता है जब बाजार गिर गया होता है, रिस्क बढ़ जाता है जब बाजार बहुत अच्छा कर रहा होता है। और थोड़ा सा ना इसको आपको 3 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। पहला जो पार्ट है कि अर्निंग ग्रोथ क्या है उस पे। तो अगर आप कोविड के लोज से देखें, 2021 से जब
रिवाइवल शुरू हुआ, तो लार्ज कैप का अर्निंग ग्रोथ 20-21% है, मिड कैप का करीबन 30% है और स्मॉल कैप का 40% से ऊपर है। तो कुछ हद तक अर्निंग ग्रोथ ने जस्टिफाई किया है रिटर्न को, नंबर 1। नंबर 2, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारा फ्लोज़ भी गया है यहाँ पे स्मॉल मिड कैप का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी देखेंगे तो 2,60,000 या 70,000 करोड़ की सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी है। मिड कैप कैटेगरी जो पूरे म्यूचुअल फंड्स की है वो 3.5 लाख करोड़ की है। तो आज अगर आप 20,000 करोड़ की सिप बुक आप देख रहे हैं, लगभग आधी सिप बुक स्मॉल और मिड कैप की है। मतलब आपको $1.5 बिलियन का मंथली इन्फ्लो है। ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है और इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे फंड्स ने लमसम बंद कर दिया है। मेजॉरिटी फंड्स ने कर दिया है 2-3 फंड्स को छोड़ के। और तीसरा आपको ये देखना है कि यूफोरिया क्यों कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप पिछले क्वार्टर जाइए, छोड़ दीजिए 3 साल। पिछले क्वार्टर अगर आप देखें Q3 में, अभी ये क्वार्टर तो शुरू हुआ है। आपका बीएसई 500 का अर्निंग ग्रोथ 25-26% था, निफ्टी का 16%। तो कुछ हद तक अर्निंग ग्रोथ भी है बियॉन्ड टॉप 100 स्टॉक्स में। तो हमें ये बोलना कि सारा स्पेस में यूफोरिया आई थिंक वो गलत होगा। बट हाँ, कुछ पॉकेट्स में बिल्कुल यूफोरिया है। एक वो मी टू स्टॉक्स जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि एचएएल चल गया है तो ये भी चलना चाहिए, टीटागढ़ चल गया है तो ये भी चलना चाहिए। अगर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहे हैं तो यूको को भी अच्छा करना चाहिए। ये मुझे जब नैरेटिव बिल्ड शुरू होना होने लगता है कि बस ये चल गया है तो इसको भी चलना चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा डिफेंस अर्निंग ग्रोथ है। और अगर आप मिड कैप का रिवाइवल भी देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार वापस आया। जैसा आपने अभी कुछ स्टॉक्स की चर्चा करी, कुछ स्टॉक्स जो गिरावट हुई स्ट्रेस टेस्ट के बाद वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि वहां पे अर्निंग ग्रोथ वीक है, चाहे वो केमिकल स्टॉक्स हैं, चाहे वो एपीआई स्टॉक्स हैं, चाहे वो मिड कैप आईटी नेम्स हैं। तो मुझे लगता है बाजार अब यहाँ से जहां पे ग्रोथ होगी बाजार उसको रिवॉर्ड करेगा। मैंने एक पहले आपको डेटा भी दिया था, जैसे आप टाइटन देखिए, आज से 15-18 साल पहले पैट उसका 80 करोड़ था, मार्केट कैप 3200-3300 करोड़ था। आज पैट ही 3300 करोड़ है। तो जहाँ पे हाई ग्रोथ होगी, 25-30% अर्निंग ग्रोथ होगी, वहाँ पे बाजार सस्टेन करेगा वैल्यूएशन को। जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ नहीं होगी, सूनर और लेटर एक्सीडेंट होगा। तो आपका सबसे बड़ा हेज है, वही स्टॉक लीजिए जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा हो और बहुत ओवर पे मत करिए। 2020-30 की ऑर्डर बुक के हिसाब से मल्टीपल देने लगेंगे तो तकलीफ है। और क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ नीरज जी, डिफेंस है। डिफेंस में ना रीसेट क्लॉज होते हैं। मान लीजिए आपने जो सप्लाई किया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको रिकॉल करना पड़ा, अभी वो कोई नहीं देख रहा है। हम्म, ऑर्डर बुक के हिसाब से आप स्टॉक्स को दौड़ाए जा रहे हैं हम्म, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल स्पेस है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवरहैंग हो सकता है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हम्म। तो खाली ऑर्डर बुक देख के मत करिए, थोड़ा सा रैशनैलिटी लगाइए और आई थिंक अर्निंग ग्रोथ अच्छा लीजिए और बहुत ओवर पे मत करिए। 100-200 का अर्निंग मल्टीपल देंगे, सूनर और लेटर नुकसान होगा।